जय माता की भक्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती है और कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसके अलावा स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली में कमल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंदमी है, तो कहीं स्कंद माता का संबंध भगवान कार्तिकेय से तो नहीं है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। स्कंद माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती अवश्य करें। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। माँ का पसंदीदा रंग सफ़ेद है। इस दिन उपासक को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो तपस्वी और योगी है, इसलिए वो कभी विवाह नहीं करेंगे तो उनकी संतान होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को यह उम्मीद थी कि उनकी संतान तारकासुर का वध कर देगी और स्वर्ग पर पुनः हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन देवी सती ने अपने पिता दक्ष से अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए और सभी देवता निराश हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर माता सती ने एक बार फिर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया। लगभग 3000 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। इसके पश्चात माता पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया। यह बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का भार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें संभालने में निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। लेकिन देवी पार्वती ये भली भांति जानती थी कि केवल वही उस बीज को
संभालने में सक्षम है, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया, और कुछ समय बाद उस बीज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वह अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, उनके 6 मुख थे। ऐसी मान्यता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए, तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाकर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करके उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। और उसके बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता की।